फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। टाटा ग्रुप के इस पेनी स्टॉक ने लोगों को रातों रात अमीर किया, क्योंकि ये इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी पिछले 2 साल पहले। फिर इस स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो ये रुका नहीं, ये 300 तक चला गया, बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न दिया। लेकिन ये 300 में पहुंचने से पहले भी इसने 1-2 बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था, और ये बार बार इसमें होता है। लेकिन जब ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, यानी 300 से जब 100 पे आ गया, तो लोगों की चिंता बढ़ गई कि क्या होगा, अब ये वापस 30 पे आ जाएगा या फिर 2 रुपीज़ पे आ जाएगा, ऐसी बातें चलने लगी थी। लेकिन वाकई में कंपनी उतनी कमज़ोर नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि फिर से ये 2 रुपये का स्टॉक हो सकता है, तो अब वैसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि जब इसकी प्राइस 2 रुपीज़ के आसपास थी तब टाटा ग्रुप के इस शेयर में कोई भी कामकाज नहीं हो रहा था। यानी उन्होंने जो पुराना अपना टेलीकॉम का बिजनेस था वो लगभग भारतीय एयरटेल को बेच दिया था, और कंपनी पूरी तरह से बिना काम के हो चुकी थी। उसके बाद में इन्होंने जो स्मार्ट वॉइस सर्विस और साथ में इन्होंने जो क्लाउड सर्विस शुरू की है, और इंटरनेट की इस फास्ट सर्विस ने इनके पूरे कारोबार को ही चेंज कर दिया है। एक नए रूप रंग के साथ में कंपनी ने कारोबार शुरू किया है, और ये बहुत ही पॉपुलर हो रही है सर्विस, और इस वजह से ये कंपनी आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकती है। और जो इसकी प्राइस पुरानी थी वहाँ पे आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन अभी जो फिलहाल इस तरह से गिरावट की संभावना बन रही है, इसके पीछे क्या वजह है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम में। टेलीकॉम सेक्टर से बहुत सारी अपडेट भी निकल के आ रही है, जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, बाजार के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात निकल के सामने आ रही है, क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में टीटीएमएल में इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या आने वाले समय में हमें लॉस की संभावना बनेगी या प्रॉफिट बनेगी? क्या जिस तरह से इसने पिछले दिनों शानदार रिटर्न दिया वैसा ही आगे भी रिटर्न मिल सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कारोबार को डिस्कस करें तो कल स्टॉक इसका ओपन हुआ था 199 पर, 201 की हाई भी बनी, लो बना 185 का, तो कारोबार हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट लोअर सर्किट का, लेकिन फिर भी 185 पर इसमें लोअर सर्किट लगा, और फिलहाल तो वीकनेस बनी हुई है। वॉल्यूम को अगर देखें तो बीएससी में करीब 16,37,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 9,23,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 56.42% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 68,93,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 31,21,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.28% है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 71 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, परसों 85 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल भी लगभग 85 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम कम है, इसके पीछे वजह आपको है कि लोअर सर्किट लगा, लेकिन फिर भी इसके वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी थी पिछले दिनों, और इसीलिए क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया था। जिस तरह से प्राइस बढ़ रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो सेबी की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा था, इन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन वहाँ से एक नेगेटिव वातावरण बनता है। जिस तरह से ये क्लेरिफिकेशन मांगे तो लोगों को डर पैदा होता है कि कहीं अब स्टॉक में गिरावट ना हो जाए। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे, 18 अक्टूबर 2021 को ये मात्र 55 के आसपास था, और वहाँ से 185 पर अभी फिलहाल है। तो उस लेवल के हिसाब से आप 6 महीने के हिसाब से भी देखो तो ये स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और हाई देखोगे पिछले 6 महीने की, तो ये 290 तक चला गया था, तो काफ़ी ऊपर तक स्टॉक गया था, फिर वापस गिरावट भी हुई। अब आप देखोगे तो इसमें जब दूसरी बार जब इसके वापस ऊपर के लेवल से स्टॉक ने गिरना शुरू किया तो 97 का इसने लो भी बनाया था, और फिर वापस इसने दौड़ना शुरू किया तो ये 200 को पार किया था इस बार। लेकिन अब फिर से स्टॉक ने गिरावट के दौर में आ चुका है। यानी अब आप देखोगे तो 52 वीक का लो इसका मात्र 10 रुपीज़ का है, 290 इसका 52 वीक का है, फिलहाल स्टॉक 185 पर है। तो निचले के लेवल से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब क्या यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है? तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि टीटीएमएल लगातार कभी भी दौड़ता नहीं है। जब एक बार दौड़ता है तो फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है, और इस बार थोड़ा मामला अलग है। इस बार एफआई ने भी यहाँ पे बिकवाली शुरू कर दी है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा और नीचे जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से दौड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट अब जल्दी से जल्दी 5G का ऑक्शन करने जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से ठान लिया कि 15 अगस्त को लॉन्च करना है 5G को, और इसके लिए जो उन्होंने प्राइस फिक्स की थी वो किसी को भी मंजूर नहीं थी। स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जो प्राइस रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा थी, दूसरे कंट्रीज़ के सामने तो कहीं पे 3 टाइम्स कहीं पे 5 टाइम्स ज़्यादा थी। तो सबकी तरफ से ये कहा गया कि इसकी प्राइस को कम किया जाए। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से निर्णय लिया गया है, उन्होंने 39% ड्रॉप कर दिया प्राइस में, लेकिन अभी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को ये मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि ये जो प्राइस रखी गई है ये बहुत ज़्यादा, 39% डाउन करने से कुछ नहीं होने वाला, इसमें और भी ज़्यादा राहत की जरूरत है। उनका कहना है कि कम से कम 90% इसको प्राइस को कम किया जाए, यानी लगभग आधी रकम की जाए। जो इन्होंने अभी फाइनेंस प्राइस रखी है उसको आधा किया जाए, तभी
हमारे को इसमें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी और लोग इसको सर्विस को ले ही नहीं पाएंगे। तो सरकार ने प्लान कर दिया है कि आने वाले समय में यानी जल्द ही ऑक्शन करने जा रही है, करीब 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ऑक्शन करने जा रही है 5G के लिए। तो लेकिन इसकी तरफ अभी जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसमें और भी प्राइस की कटौती करनी होगी। ट्राई की तरफ से उनका कहना है कि हमने साइंटिफिक कैलकुलेशन करके ही ये प्राइस रखी है और ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है और इसमें आपको मानना चाहिए। तो अभी 5G के लिए कमर कस ली गई है और इस बार जल्द ही टाटा भी एंट्री कर सकते हैं वापस टेलीकॉम सेक्टर में 5G के थ्रू। तो आने वाले समय में अगर 5G टेक्नोलॉजी TTML शुरू करेगी तो बहुत तेज़ी आने वाली है। अभी इसके लिए हमें वेट ऑन वॉच करना होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका जो किस किस सेक्टर पे असर नहीं होने वाला, तो उसमें सबसे ऊपर है ऑयल और गैस सेक्टर, जिसको इसका कोई बेनिफिट, किसी भी तरह का इसका नुकसान की संभावना नहीं बन रही है। साथ में टेलीकॉम सेक्टर को भी इन्फ्लेशन के बढ़ने का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये सेक्टर और तेज़ी से ग्रो करेगा आने वाला समय टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो इसके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। और आप देखोगे तो टाटा ने भी वैसे 5G के लिए एंट्री कर लिया TCS के थ्रू। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें कोई पॉजिटिव खबर जल्दी देखने को मिले। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार के लिए जो निगेटिव बातें बनी है स्पेशली TTML के लिए, कि यहाँ पे आप देखोगे तो FI की होल्डिंग अच्छी खासी है TTML के अंदर। 0.16% की होल्डिंग सितंबर में थी, उन्होंने बढ़ा के 0.79 किया था दिसंबर में, और मार्च में उनकी होल्डिंग बढ़ के 1.59% हो गई थी। तो हर क्वार्टर में FI अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जो मामला है वो पूरा चेंज हो गया, सिनेरियो बदल गया है। आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से FI लगातार बाजार में बिकवाल बन गए और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ने लगी है, उनको लगने लगा है कि इस समय बाजार में बिकवाली करनी चाहिए। और पिछले दिनों अच्छी खासी जो तेज़ी भी बनी थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो आप देखोगे 7 अप्रैल को उन्होंने $186 मिलियन का अपना माल बेचा है। 8 अप्रैल को उन्होंने $592 मिलियन माल बेचा। 11 अप्रैल को $52.18 मिलियन माल बेचा। 12 अप्रैल को $192 मिलियन का माल बेचा और 13 अप्रैल को $349 मिलियन माल बेचा। आप देखोगे कहीं पर भी आपको खरीदारी दिखाई नहीं दे रही है, लगातार वो बाजार में सेल कर रहे हैं। और जहाँ पे आप देखोगे तो होल्डिंग TTML में बहुत बड़ी FI की है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमें और गिरावट देखने को मिले आने वाले समय में FI की वजह से TTML में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी कारोबार अपना मजबूती से आगे बढ़ा रही है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो अच्छा खासा मेंटेन रखा हुआ है कंपनी ने। दिसंबर 2020 में 278 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था। मार्च में 265 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू कंपनी को मिला। जून में 268 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 269 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 284 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और अच्छा खासा मेंटेन रखा हुआ है। इस बार क्वार्टर 4 में मुझे लगता है रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। फिलहाल कंपनी को लॉस है और काफ़ी ज़्यादा है। दिसंबर 2020 में 298 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। मार्च में 288 करोड़ रुपीज़ का लॉस। जून 2021 में 318 करोड़ रुपीज़ का लॉस। सितंबर 2021 में 314 करोड़ रुपीज़ का लॉस और दिसंबर 2021 में 302 करोड़ रुपीज़ का लॉस। तो कंपनी को अभी काफ़ी लॉस है और जब तक कंपनी लॉस में रहेगी तो तेज़ी से स्टॉक बढ़ने की संभावना कम है। लेकिन कारोबार के दम पे ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह से गारंटी लेटर लिख के दिया टाटा सन्स ने कि इसके सारे के सारे कर्ज की जवाबदारी हमारी है, कंपनी को कोई भी आँच नहीं आने देंगे, तो ये बात साबित हो जाती है कि वाकई में कंपनी आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है। क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना बन रही है और टेलीकॉम सेक्टर को वैसे भी सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। तो इसीलिए ये कंपनी कमाल करेगी, आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे अभी गिरावट की संभावना बन रही है। लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता नहीं है, इसमें बने रहे। ये वाकई में मल्टीबैगर स्टॉक है आने वाले समय में, यानी 5 ईयर के लिए हमारा जो टारगेट है 1000 का वो बिल्कुल टच कर सकता है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 97% बाय की कॉल है, 1% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। यानी आप देखोगे तो 100 में से 99% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से देखें तो गिरावट में ये कहाँ पे रुकेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही गिरावट जारी रही तो 174 का फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट पे रुक गया तो फिर स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू करेगा। लेकिन ये भी सपोर्ट टूट गया तो फिर 159 तक स्टॉक जा सकता है। और अगर इस स्टॉक पे भी नहीं रुका स्टॉक तो फिर आप देखोगे सीधा 142 तक जाता दिखाई देगा। तो बस गिरावट ऐसे ही जारी है और अगर FI ने सेलिंग प्रेशर बनाया तो स्टॉक 142 तक जा सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगा, बाजार में तेजी का वातावरण बना और खरीदारी शुरू हुई तो सीधा इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 207 का है। इसको ब्रेक करते ही 225 की प्राइस देखने को मिल सकती है और इससे ऊपर स्टॉक भागा तो फिर 240 पे भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव माहौल बना तो ये 240 के पार है और गिरावट हुई तो फिर 142 तक भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना नीचे नहीं
नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से माहौल बना हुआ तो 159 के आसपास तक तो आ सकता है। लेकिन अगर एफआई ने खरीदारी अपनी शुरू कर दी तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और कम से कम प्रॉफिट बुक ना करे तो स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि अगर लोअर सर्किट भी लगे तो उनका माल कट जाए और उनको लॉस ना हो। इस समय खास आपको ध्यान रखना है, जो भी है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं। वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।